एप्स्टीन क्या अकेला काम कर रहा था? The answer is no. Who was Epstein? यानी आई थिंक हम लोगों ने इस टॉपिक पे पहले भी बात की है, बट जस्ट टू क्लैरिफाई, एप्स्टीन एक मैथ टीचर हुआ करता था एंड समहाउ कुछ बड़े जायनिस्ट यानी आप समझ लें फाइनेंशियर्स की बैकिंग के साथ वो एक अपना यानी बिलियन यानी ऑलमोस्ट $500 million डॉलर्स एक्वायर करता है और एक ऑपरेशन सेटअप कर देता है। और वो ऑपरेशन क्या है? जहाँ पे वो अंडर एज गर्ल्स को, हो सकता है बॉयज़ भी सम पॉइंट पे इस्तेमाल हो रहे हों, उनको यूज़ करता है फॉर पुटिंग आउट अ बेट फॉर अ लॉट ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड, चाहे वो आपके कंट्री के लीडर्स हों या जितने भी मूवर्स एंड शेकर्स हैं, उनको वो ट्रैप करता है। हनी ट्रैप या उस किस्म के ऑपरेशंस हैं जहाँ पे वो उनको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में पकड़ता है। कहाँ पकड़ता है? उनको इस किस्म की एक्टिविटीज़ में एंगेज करवाता है। और जब आप इतने लेवल पे रिच और पावरफुल होते हो और आप के इतने असर रसूख होते हैं तो दे वांट समथिंग फ्रॉम यू। यानी दे से मुराद अभी हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो जेफरी एप्स्टीन को भी कंट्रोल कर रही थी और जेफरी एप्स्टीन की फंडिंग कर रही है। आम सा मैथ टीचर यहाँ पे कैसे पहुँचता है? तो इसके पीछे मैं स्पॉइलर अलर्ट, लिंक्स जो निकलते हैं वो सारे के सारे अब तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गए हैं कि मोसाद और इजराइल के लिंक्स निकलते हैं। एहूद बराक का मैं अभी आपको एक जो है ना वॉइस नोट भी सुनाता हूँ जिसमें वो क्लियरली बात कर रहा है कि अच्छा हमें वो जो पीटर टीएल है पैलेंटियर का, उसको किस तरह से पकड़ना है, तो फलां को कैसे पकड़ना है और फलां जगह पे, यानी पूरे दे टॉकिंग अबाउट एक्चुअल रजीम चेंज ऑपरेशंस के किस तरह से हम लोगों ने इजराइल की बिल्डिंग करनी है। यानी इजराइल बेसिकली अपने जब मोरे लगा रहा होता है ना तो उसमें से जेफरी एप्स्टीन एक मोरा था जिसका काम ये था कि आपने थ्रू दिस चाइल्ड अब्यूज़ का जो पूरा नेटवर्क आपने क्रिएट किया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करो। जब वो इन्वॉल्व हो जाएंगे हमारे पास इनके खिलाफ ब्लैकमेल मटीरियल होगा। एप्स्टीन आइलैंड पे जो लिटिल सेंट जेम्स उसका आइलैंड था जहाँ पे एप्स्टीन ने हर कमरे में कैमरा लगाए हुए हैं। इवन उसका न्यूयॉर्क पे जो अपार्टमेंट है वो पूरा उसने वहाँ पे जो ना पेंट हाउस स्वीट है वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं। सो एनीवन हु वुड कम टू हिज हाउस और हिज आइलैंड वुड बी रिकॉर्डेड। यानी जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते थे। अभी एक वीडियो बल्कि हम यहाँ दिखा भी सकते हैं, प्रिंस एंड्रू का एक क्लिप, एक वो है पिक्चर है जहाँ पे ही इज़ लीनिंग ओवर व्हाट सीम्स टू बी अ यंग गर्ल, मतलब मे बी अ टीनेज गर्ल, एंड प्रिंस एंड्रू के साथ यानी इतना हाई प्रोफाइल बंदा वो इतने कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में पकड़ा जाता है। एंड लाइक वाइज जो नाम लें और वो बंदा आपको उस लिस्ट में मिलेगा, उनको पकड़ के फिर क्या करना है, उनसे कुछ फेवर्स निकलवाने हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल बिल गेट्स का नाम बीच में आया, बिल गेट्स के साथ, अच्छा वहाँ पे बिल गेट्स का बल्कि एक ईमेल जो था उसमें हम यहाँ चला देते हैं जिसमें वो ये रेफर कर रहा है कि मुझे रशियन गर्ल्स की वजह से एसटीडी हो गया और मैं अपनी मेलिंडा गेट्स को जो है कोई उसने कोई मेडिसिन देनी है उसको बगैर बताए चुपके से खिसकानी है। मेलिंडा गेट्स अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट पे आई, वहाँ पे जाके उसने कहा कि जी यानी डिवोर्स की वजह से हुई है क्योंकि मैं बिल गेट्स की हरकतों की वजह से काफ़ी नाखुश थी। और अभी भी उसने दबे अल्फाज में बात की बिकॉज अगेन बिल गेट्स इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही कैन sue the hell out of you, ठीक है। So he is still, you know, she was very composed in the way that she was, you know, framing herself. तो वो आगे बीच में, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन थी कि कोई 13 साल की बच्ची के साथ इसने जाति का मामला किया और एंड सो ऑन। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है इनका DOJ, उन्होंने ये फाइल डाली फिर गायब कर ली, लेकिन इंटरनेट इज फॉरएवर। वो लोगों ने जिन्होंने डाउनलोड करनी थी वो करके उन्होंने वायरल भी कर दी, बट दे टुक इट डाउन, दे पुट इट आउट देयर एंड दे एक्चुअली टुक इट डाउन। अच्छा उसके बाद इलॉन मस्क जो है, ऑल्दो इलॉन मस्क ने अभी अपनी सफाई भी पेश कर दी है, लेकिन इलॉन मस्क का भी नाम था कि इलॉन मस्क जो है ना जिस तरह एप्स्टीन के पीछे पड़ा हुआ है कि प्लीज मुझे आइलैंड पे दो, मैंने पार्टी करनी है, क्रिसमस आ गई है तो मैं जो हूँ यहाँ पे बोर हो रहा हूँ तो मैंने तुम्हारे आइलैंड पे आना है। यानी हर बंदा जो आप कह सकते हो। अच्छा इवन हमारे हमसाए मोदी साहब भी अपेरेंटली वहाँ पे नाचे हैं उनके सामने एप्स्टीन की यानी ईमेल के अंदर उसने यानी ये बात allegedly claimed है कि मोदी was dancing in front of the Israeli prime minister और जेफरी एप्स्टीन एंड सो ऑन, एंड वहाँ पे जाके डील करके आया था। वो कह रहे थे कि जी कतर वाले भी हमारे सामने इसी की तरह नाचेंगे, यानी these were the claims that were being made। अच्छा उसके अलावा मिडिल ईस्ट के कई हमारे लीडर्स जो हैं उनके ताल्लुकात निकल रहे हैं। अच्छा फिर उसके अलावा मोसाद के लिंक्स निकल रहे हैं, एहूद बराक का जैसे मैंने पहले जिक्र किया। सो आप मतलब अच्छा फिर आप इंडस्ट्री आप चले जाएं, आपके जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग्स और लॉरेंस क्राउस और ये जितने भी एथियस्ट टाइप के सारे पहुंचे हुए हैं वहाँ पे, यानी जो हमारे लिबरल तबका जो हमारा है उनके जो जिनको ये माई बाप समझते हैं वो सारे इसके अंदर उनके नाम है और पिक्चर्स भी और सब कुछ है। इतना बड़ा एक नेटवर्क है। आई थिंक पहला सवाल जो बनता है वो ये है कि श्योरली वी आर नॉट दैट डम कि हम ये माने कि जो जेफरी एप्स्टीन है और उसकी जो पार्टनर थी गिलेन मैक्सवेल, ये अकेले दोनों इस पूरे ऑपरेशन को रन कर रहे थे। गिलेन मैक्सवेल का जो बाप था रॉबर्ट मैक्सवेल, वो बेसिकली वो डायरेक्टली मोसाद का एजेंट था और मोसाद के लिए काम करता रहा। उसने यानी जो मीडिया हाउसेज हैं उसमें काम करता रहा, नैरेटिव बिल्डिंग करता रहा, अखबार खरीद लिए, उनको ऑपरेट करता रहा। जब उसकी वफात हुई जो कि एक्सीडेंटल वफात हुई थी अपनी यार्ड के ऊपर, उसके ऊपर फिर उसका बड़ा स्टेट लेवल फ्यूनरल हुआ इजराइल के अंदर। अलेजिडली जब वो यानी
ایسی پوزیشن میں وہ آ گیا تھا نا کہ جہاں پہ وہ اسرائیل کو کائنڈ آف بلی کر رہا تھا یا کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں آیا, تو ہی واز بیسیکلی ٹیکن آؤٹ, بٹ اسٹل اسرائیل لیول پہ اس کو ایک اسٹیٹ فیونرل دیا گیا جہاں پہ سارے اسرائیلی ہوز سارے پہنچے ہوئے تھے. اس کی بیٹی گلین میکسویل پارٹنر تھی اس کی جیفری ایپسٹین کی, اور دونوں مل کے یہ سارا آپریشن رن کر رہے ہیں اور جہاں پہ دنیا بھر کے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے. ایون مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں مائیکل جیکسن کے بارے میں بھی یہ بات تھی کہ he was also under a lot of pressure from these people and he had written a song about Palestine at that time, اور اس کو انہوں نے ہٹا دیا وہاں سے. پھر اس نے they don't really care about us نکالا, اور اس میں ایک جملہ اس کا بڑا کنٹروورشل ہوا تھا جس میں کہا تھا جو می سو می everybody do me. تو وہ جو می کے اوپر نا وہ MTV پہ مجھے یاد ہے اس ٹائم پہ بھی بین ہو گیا تھا کہ یار یہ جو می کیا مطلب ہے, because he was feeling the pressure coming from these people. So ہمیں ہماری انفارمیشن میں تو یہ بات بہت پہلے سے تھی کہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. سائنس ہیو بین دیئر. دیکھیں ایک دم سے کوئی چیز نہیں ہوتی, اس کی ہلکی ہلکی نشانیاں آپ کو نظر آتی ہیں. ابھی یہ ہوا ہے کہ سب کچھ بلندہ سارا کا سارا باہر آ گیا.